अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान के ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन के मतलब। वैसे हम नहीं कहते कि हमें बहुत कमेंट आते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो है काफ़ी कमेंट आए। बहुत सारे दोस्त साहब ने पर्सनली भी पूछा कि भाई जान तुम ओमान चो तो प्लीज़ काम सानू कर दो। तो कल का दिन भी इसी मैंने थंबनेल के ऊपर इसीलिए लिखा है कि फ़र्स्ट ट्राई। कल का दिन भी इसी सिलसिले में गुजरा। आज भी जो है 2 घंटे लगाए अर्ली मॉर्निंग, लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या क्या हुआ, क्या क्या हो सकता है, कैसे मिलेगा सब कुछ, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं है। आपको आरओपी से जो है, यानी हमें आरओपी से वेरिफिकेशन लेटर लेना होगा। और आरओपी वालों को भी एग्जैक्टली इस चीज़ का पता नहीं है। हम सीप भी गए हैं, कुरम भी गए हैं। कल दोबारा फिर जो है कुरम जाना है। उन्होंने बोला कि रेलिवेंट डिपार्टमेंट का जो है ना बंदा, इन्फॉर्मेशन सेंटर जो डेस्क था वहाँ पर बंदा नहीं था। तो जस्ट कम टुमारो, दे विल शेयर इन्फॉर्मेशन। सो हमने भी मुनासिब समझा कि वापस आ गए, कल फिर जाएंगे। तो कल जब मैं भाई गया सीब में अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे गया कि कहीं 7 बजे जाएँ तो देर ना हो जाए। वहाँ पर रश इतना ज़्यादा नहीं था। कुछ पाकिस्तानी दोस्त साहब ने हमें पहचान लिया, लेकिन इग्नोर कर दिया क्योंकि एक रवायती आदत है हमारी। तो उनसे पूछा, उन्होंने बोला जी इत्थे ते ये काम नहीं होता। पहले उनको इंग्लिश, उर्दू, हिंदी की थोड़ी गड़बड़ हुई। फिर एक बंदा ओमानी बलोची मिल गया, वहाँ जो ट्रेनर होते हैं। उन्होंने बताया कि भाईजान आप जो मांग रहे हो चीज़, वो आपको ओमान क्लब ने देनी है, जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है जो इशू करते हैं। तो वो उधर गए। वो 9 बजे ओपन होते हैं। 8:30 बजे फिर दोबारा चक्कर लगा के पहुँच गए उधर। 9 बजे वो जब वापस उनका स्टाफ आया, उन्होंने बोला जी जो आप काम यहाँ करने आए हो वो आरओपी नहीं करना है, हम सिर्फ इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो इशू करते हैं। तो खैर वहाँ से वापस आए, ऑफिस चले गए। आज सुबह फिर गए। आज सोचा कुरम जाते हैं, वहाँ पर स्टाफ देखते हैं कोई अच्छी कम्युनिकेशन वाला। तो उधर गए। जो इन्फॉर्मेशन डेस्क है उन्होंने बोला जी बंदा नहीं है, लेकिन जो बाकी लोग थे उन्होंने बताने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हमने उनको भी कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने बोला नहीं जी आप जो है अपनी एम्बेसी से लेटर लिखवा के लाएँ, यानी आपको ओमान का जो लाइसेंस है वो वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन उसकी करवानी है और पाकिस्तान के लिए करवानी है। ये लॉजिक समझिएगा। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के लिए आपने करवानी है, क्योंकि इस वेरिफिकेशन के ऊपर आपने पाकिस्तान का लाइसेंस लेना है। तो एम्बेसी से आप लेटर लेके आओ। वो लेटर में मेंशन करेंगे कि दिस इज़ आवर, ही इज़ आवर सिटीज़न या शी इज़ आवर सिटीज़न, और उनको पाकिस्तान का लाइसेंस हासिल करने के लिए ओमान के लाइसेंस की वेरिफिकेशन चाहिए। जब वो सील पेपर देंगे, उसको दिखाने के बाद आरओपी लेटर देगी। अब बात यानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पहले एम्बेसी से लेटर लेना होगा। ये आरओपी के अल्फाज हैं। आरओपी जो ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं वहाँ पे, उन्होंने यही बताया कि भाई जब तक एम्बेसी लेटर नहीं देगी आपको इस रिक्वेस्ट का, तब तक आपको ये लेटर नहीं मिलेगा, वेरिफिकेशन जो है आपकी नहीं होगी। आई डोंट नो, कल जो है इंशाल्लाह एम्बेसी भी जाएंगे और वहाँ जाके फाइनली पता चल जाएगा कि आइदर वाकई ही एम्बेसी का इसमें रोल है या नहीं है। और ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी दोस्त अहबाब ने जो है ये जो स्टेप्स फॉलो किए हों, या कि दूसरा दोस्त भी जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या लेटर लेने के लिए, वेरिफिकेशन लेटर लेने के लिए आरओपी गया हो या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में गया हो। तो कल के 2 घंटे और आज के 2.5-3 घंटे जो है ना इसी मामलात में गुजरे और अपने काम भी थोड़े तख़ीर का शिकार हुए। लेकिन इंशाअल्लाह खैर, आज भी एक दो दोस्त ने कमेंट किया था कि भईजान क्या बना क्योंकि मैं वादा कर बैठा था कि जल्द जो है ना 1-2 दिन में ये कच्चा चटा खोल देते हैं। तो लेकिन 2 दिन में जो है ना कामयाबी नहीं मिली और एम्बेसी पे जाके बात रुक गई। एम्बेसी एक्चुअली मुझे टाइमिंग नहीं पता थी, और शाम के वक्त आपको पता है कि बंदा डिगू हो जाता है, तो इसलिए मैं शाम में गया नहीं। हो सकता है एक दिन पहले भी दोस्त ने बताया था कि शाम को 4 बजे भी एम्बेसी खुली होती है। सो अगर वाकई ओपन हुई, इवन ना हुई, हम तो सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे। तो कल जाके एम्बेसी से भी पूछेंगे कि भाई क्या स्टेटस है, क्या सीन है, कि आप लोगों ने लेटर देना है नहीं देना। तो उसके बाद जो है मज़ीद क्लियर करेंगे। सो आज आपका टाइम वेस्ट करने के मकसद यही था कि आप लोगों के लिए जो है ना ये 5-6 घंटे मेरे लगे हैं। गाड़ी इधर दौड़ाओ उधर दौड़ाओ, फिर ऊपर से सबसे मेन चीज़ है भाई कम्युनिकेशन। कल जब मैं गया था सीब में, तो वहाँ पर वो अरेबिक थे और एक फ़ीमेल थी। उन्होंने बोला जी मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। किसी दूसरे बंदे को जो है वो कॉल की, एक और साहिब आए, उन्होंने बोला जी अरबी माफ़ी अना अरबी शोया शोया हुआ इंग्लिश हुआ ही वो बोला कि इंग्लिश माफ़ी
मैंने बोला इधर से अरबी माफ़ी, हमें तो टेक्निकल अरबी आती है, यानी जान बचाने वाली कह सकते हैं, मिन्नतें धरने वाली। तो खैर उसके बाद वहाँ पर एक बलोची थे, उन्होंने थोड़ी हेल्प की। उसके बाद जो है ना थोड़ी कम्युनिकेशन स्टेबल हुई, तो पता चला कि जी यहाँ पर भी जो है ना दाल ऐसे नहीं गलेगी। तो इस तरह कर आके कल का दिन जो है ना सिर्फ इसी चक्कर में गुजर गया कि इधर नहीं उधर जाओ। और आज जो है उन्होंने बोला जी एम्बेसी जाओ, कल एम्बेसी जाएंगे तो एम्बेसी वाले पता नहीं क्या कहेंगे। सो इंशाअल्लाह खैर जैसे ही कंफर्म होता है, और होपफुली कल जो है वो कोई ना कोई जो है ना मैं ठिकाने लगा दूंगा। कल नहीं लगा तो परसों जाके फिर आरोपी के घुटने पकड़ लेंगे, पैन तुसी देना है, जो भी है हमें बता के भेजें। या मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा किसी ओमानी दोस्त से भी जो है ना वो पूछ लें, हो सकता है उनको इल्म हो। लेकिन जितने भी लोगों से पूछा एक्चुअली उनको हमारे मालिक का इतना नहीं पता है। तो उन्होंने बोला कि भैया न आपको इंटरनेशनल लाइसेंस वाले देंगे, मान क्लब वाले, यानी बहुत सारे लोगों ने यही कहा। तो वो बोले जी हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपको भी कोई ऐसा बोले कि मान क्लब वालों ने आपको देना है वेरिफिकेशन लेटर, तो उनके पास ये एक्सेस नहीं, वो सिर्फ इंटरनेशनल लाइसेंस देते हैं। सो उसके अलावा है कि जो पाकिस्तान में लाइसेंस दिखा के आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हों, चलो अगली वीडियो में तो बताएंगे जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो CNSA टेस्टेड होना चाहिए, यानी 18 ग्रेड से ऊपर के किसी भी ऑफिसर से आपने टेस्ट करवाना है। और दूसरा है आपके वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, और अगर मान का है पाकिस्तान का नहीं भी है तो उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और वो आपने साथ रखना है, और वैलिड होना चाहिए। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद है पाकिस्तानी पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए आपका। फिर है 2 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ की ब्लू बैकग्राउंड के साथ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ। और टिकटें जो हैं उन्होंने मेंशन की हुई हैं वेबसाइट के ऊपर, जो पाकिस्तान की वेबसाइट है DLIMS। तो उसके बाद उसके ऊपर है 66 की जो है ना 2 टिकट्स होनी चाहिए कोर्ट की, कोर्ट फ़ी टिकट 66 रुपीज़ की। उसके बाद है एप्लीकेशन विल ब्रिंग दी ओरिजिनल CNSA ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट। ओके, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम अप्लाई करने जाएंगे तो ओरिजिनल पासपोर्ट और ID कार्ड तो ड्राइविंग लाइसेंस वो तो ऑफ कोर्स हमारे पास होगा ही होगा। पासपोर्ट जो है वो लेके जाना ओरिजिनल मत भूलिएगा, क्योंकि उन्होंने वीज़ा भी देखना है उसके ऊपर लगा हुआ, और सॉरी वो भी देखना है आपका वीज़ा नहीं, सॉरी उन्होंने आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी देखनी है और ओरिजिनल है या नहीं है। ये ना हो गया आप पाकिस्तान ची बगैर जड़ा ना कि इधर उधर जाना तो लर्नर और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई की थी खड़े हो। सो कल इंशाअल्लाह खैर दुआ करें कि कल हमें कामयाबी मिले, और एम्बेसी से अगर वाकई वो पेपर मिलता हुआ तो वो तो कोशिश करेंगे कि उधर मिन्नतां तरले करके कल ही ले लिए, तो कल ही फिर आरोपी जा बजाएंगे। जैसे ही हमें कोई सक्सेस मिलती है तब हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा 8 मिनट हो ही जान ताकि एडम उडम हवा चल जान। तो बाकी इसके अलावा दोस्तों क्या है कि हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। कुछ आपके रिलेटेड हैं, कुछ हमारे रिलेटेड हैं, और ज़्यादातर तो यही वीडियो बनाने के रिलेटेड ही हैं। और हमें आप लोगों का टाइम चाहिए, एटलीस्ट 10 सवाल होंगे तो आधा घंटा तो चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सोचना भी होगा थोड़ा बहुत, हम तो अन्य वाई पूछेंगे। तो इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किए जाने वाला है, ईद के फ़ौरी बाद जो है इंटरव्यू धड़ाधड़ जो है ना आम के करके डाल देने। तो सबसे पहला इंटरव्यू हमारा प्लान है कि पाकिस्तान एम्बेसडर उनका किया जाए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट रैंक उनका है। सो उनके या ना उनसे स्टार्ट किया जाए। उसके बाद जो है फिर जैसे जैसे रिकमेंडेशन आती जाएगी, और ये भी कि आप लोग भी रिकमेंड कर सकते हैं कि सबसे पहला इंटरव्यू किसका किया जाए। मैं हमेशा यार जो इस तरह की बातें वीडियो के एंड पे बोलता हूँ, तो इसके मतलब एक अलहदा वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, 8 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 9 मिनट हो गए, बल्ले बल्ले मिड रोल एडां चलन गया, तो डॉलर आने के लगते हैं आज। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।